नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवीय या अलौकिक शक्तियाँ केवल हमारे चाहने भर से अपना वजूद नहीं साबित करती हैं। शक्तियों को क्या पड़ी है कि वे अपने होने को सिद्ध करती फिरें। आवश्यकता हमारी है तो उन तक अपनी बात भी हमें ही पहुंचानी होगी। साधना में रत सिद्ध योगी भी हमारी सहायता तभी कर सकते हैं जब हम हृदय से उनसे अपनी पीड़ा दूर करने की प्रार्थना करें। सिद्ध पुरुष लोगों को अपने पास नहीं बुलाते हैं, ना ही वो किसी के पास जाते हैं। हाँ, जब कोई वास्तविक पीड़ा में होता है या किसी भी गंभीर वजहों से दुख और कष्ट में होता है तथा उनसे सहायता मांगता है, तभी सिद्ध पुरुष पीड़ा हरने के लिए सिद्धियों का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः सिद्ध पुरुष भी विधि के उस विधान से आबद्ध हैं जिसके अनुसार संसार के हर जीव को उसके कर्मों का फल मिलना निश्चित है। सिद्ध पुरुष भी इसमें सीधे तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि कोई निवेदन ना करे, यानी जिसकी पीड़ा है उसे या उसके किसी अन्य हितार्थी और शुभचिंतक को सिद्धों से अपनी व्यथा बताकर सहायता के लिए प्रार्थना करनी होती है। सिद्ध व्यक्ति केवल उसकी पीड़ा हर सकते हैं जो संपूर्ण भावना से उनके पास आता है तथा निष्ठा और आस्था और युक्त होता है। उपहास उड़ाने की इच्छा या परीक्षा लेने की कामना से आए व्यक्ति की सिद्ध पुरुष भी मदद नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसे व्यक्ति का शक्तिपात होगा ही नहीं। सिद्धि है क्या है सिद्धि? सिद्धि प्रकृति के समस्त प्रभावों के विपरीत हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करने की दैवीय विधि है। संसार में दो तरह की शक्तियां हैं, एक प्राकृतिक और दूसरी अलौकिक। प्राकृतिक शक्ति वो है जो किसी भी रूप में देखी या महसूस की जा सकती है। इसका स्वरूप स्थूल है, जैसे विभिन्न ऊर्जाएं प्राकृतिक शक्ति की कोटि में आती हैं। दूसरी अलौकिक शक्ति जिनका कोई स्वरूप नहीं है, जो निराकार हैं, जो प्राकृतिक शक्तियों के वश में नहीं होती हैं। ये अलौकिक शक्तियां भी प्राकृतिक शक्तियों की तरह किसी अन्य सर्वशक्तिमान सत्ता द्वारा संचालित होती हैं, लेकिन उन्हें तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक कि हम निष्ठा, भावना तथा आस्था का सम्मिलन अपने मन, प्राण और आत्मा के साथ ना कर लें। अलौकिकता का अर्थ ही यही है जो भौतिक चक्षुओं या इंद्रियों से परे हो, जो हमारी सामान्य बुद्धि तथा अनुभव से बहुत परे हो, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं हो। जब तक कि हम उस अलौकिकता के साथ एकत्व में ना आ जाएं, तो अलौकिक और दिव्य शक्तियों की कृपा हासिल करने की विधि जितनी सरल और सहज है उतनी ही कठिन है। कठिन भी क्योंकि हमारी तर्क शक्ति और संदेह दृष्टि हमें उस तक पहुंचने ही नहीं देती। संदेह और तर्क केवल भौतिक ऊर्जाओं से काम लेने में सक्षम है, जबकि अलौकिक और दिव्य शक्तियों के मामले में सब कुछ बदल जाता है। तो हमें जानना चाहिए कि कुछ भी संसार के मूल नियमों के विपरीत नहीं होता, और मूल विधान है कर्म, और कर्म का निश्चित फल। साधना एक कर्म है जिससे सिद्धि मिलती है, देवी सहायता मिलती है तथा हम बुरे कर्म फल को हटाकर दुख और पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। और सिद्धों के पास केवल उसी को मदद मिलती है जो हर प्रकार के संदेह और तर्क से परे हो जाते हैं, जो प्रश्न छोड़ देते हैं। समर्पण की भावना जिनमें जागृत हो जाती है। सिद्धि भी केवल उसी की सहायता कर पाने में सक्षम होते हैं। हमें समझना चाहिए कि समस्त कायनात, सारी सृष्टि एक नियम से बने हैं जिनका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, देवता भी नहीं, ईश्वर भी नहीं। तो दोस्तों, आज हमें पता लगा कि ये सिद्धियां होती क्या हैं। होती हैं, लेकिन विश्वास और संकल्प के आधार पर ये अपने प्रतिरूप को दिखाती हैं, महसूस कराती हैं। लेकिन हम मूढ़ लोग
इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और तर्क करने लगते हैं, क्या होता है इससे, क्या होता है इससे कहकर उन चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। दोस्तों, ये बात आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।